आज मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रही हूँ जो कि है 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट। और ये 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस हमारी सेल्फ के बारे में है, ठीक है। आप बहुत सारी कोशिश करते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करें, बट हमारे पास डेटा नहीं होता कि हम एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से लें। तो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस वेरी पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन कि अपने आप को डी लेयर कैसे कर सकते हैं। जो सबसे पहले हमारी लेयर है जिसमें हम सारे लोग एटलीस्ट ज़िंदगी के पहले 40 साल हमारे इसी में गुजर जाते हैं कि हम अपनी जेंडर, अपनी बॉडी, अपनी हाइट, अपने साइज़, अपने आप को लेकर रिकंसाइल कर लें। तो मैंने एक एनोलॉजी क्रिएट की है कि जैसे सेल्फ को अगर हम एक पेंट हाउस की तरह से देखें कि उसमें कितने फ्लोर्स हैं और हम कहाँ रहते हैं। और जो पहला फ्लोर है वो मैं बेसमेंट से शुरू कर रही हूँ। जो बॉडी है आपकी वो आपका बेसमेंट है, जहाँ से आप ज़िंदगी को व्यू कर रहे हैं, जहाँ बेतहाशा नॉइज़ है, बेतहाशा कंप्लेंट्स हैं, ब्लेम है। और ये जो बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट दी है वो इसलिए भी है कि हमारी जो पोजीशन इन लाइफ है वो ऑलरेडी तय है। हम किन पेरेंट्स से पैदा हुए, हमारा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हमारी हिस्ट्री, हमारी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, वो सारी चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। इसलिए इसके अंदर एक फिक्सचर पार्ट भी है। हम कोशिश करते हैं हम किसी तरह, या शायद हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम जंग कर रहे होते हैं अपने उन नॉन चेंजेबल फैक्टर्स के ऊपर जो कि चेंज हो ही नहीं सकते। सो अगर मैं कहूँ कि मेरी पहली लेयर जो है वो मेरी लेयर बॉडीली लेयर है, और उसके साथ मुझे आपसे सवाल पूछना है कि क्या आपने अपने आप को एक्सेप्टेंस दी है रिगार्डिंग योर बॉडी, जेंडर, हाइट, साइज, स्किन कलर। कितने मसाइल हैं जो कि हम अपने थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, मेंटोर्स, पेरेंट्स के पास लेके जाते हैं रिलेटेड टू आवर बॉडीज़, ठीक है। स्किन कलर हो सकता है, जैसे वेट हो सकता है। पूरी एक इंडस्ट्री है जो कि हमें ये बेचने की कोशिश कर रही है कि आप अगर स्लिम हो जाएंगे तो ज़्यादा डिज़ायरेबल या ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाएंगे। और ये हमें कॉन्स्टेंटली वरी इंड्यूस करता रहता है। और ये क्या है, मैंने बहुत सारी मंजिलें हैं मेरी, लेकिन मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। आई एम जस्ट सो स्टक एट माई बॉडीली लेवल। तो पहला पार्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ग्रो करें, तो आपको अपनी बॉडीली एक्सेप्टेंस सबसे पहले ज़रूरी है। अपनी बॉडी को, जिस तरह हम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में भी बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है जिसको साइकोसोमैटिक डिस्पोजिशन भी कहते हैं। सोचें जो हम सोचते हैं वो आपकी बॉडी को मुतासिर करती हैं, और अगर बॉडी के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ नहीं है तो बॉडी खुद से आपके साथ कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन पे चली जाती है। दूसरी लेयर पे अगर हम आएँ, जो कि हमेशा से निगलेक्टेड है। जब भी मैं अपनी वर्कशॉप्स में ब्रेथ वर्क को इंक्लूड करती हूँ तो लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता कि हमारे इमोशंस के साथ हमारी ब्रेथ का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे खुशी के साथ आपकी ब्रीदिंग और हो जाएगी, खौफ में आपकी ब्रीदिंग और हो जाएगी, आपकी नर्वसनेस में ब्रीदिंग और हो जाएगी। एक शैलो ब्रीदिंग है, एक डीप ब्रीदिंग है। आप मोडालिटी अगर ब्रीदिंग की उठा के देखेंगे तो यू विल बी सो सरप्राइज्ड कि किस तरह से एक एवर प्रेजेंट स्किल हमारे अंदर मौजूद है और हम अटेंशन नहीं देते, हम तवज्जो नहीं देते। तो अपनी जो इमोशनल स्टेट्स हैं, जिसमें फ़ियर हो सकता है, जिसमें नर्वसनेस, एंजाइटी हो सकती है, इनको रेगुलेट करने के लिए भी आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का चार्ज या कंट्रोल वापस ले सकते हैं। जो तीसरी हमारी लेयर है वो है माइंड की लेयर। माइंड हमारे साथ क्या करता है कि वो आपको कहता है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, और ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हमें क्या कराती है, हम हमेशा अपने साइलोज बना लेते हैं। दैट आई एम ऑलवेज राइट,
या मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मेरे पास ग्रे की जो बैंडविड्थ है, एक्सेप्ट करना कि ग्रे भी एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव हो सकता है जो कि मुझे नहीं पता, मे बी मैं भी गलत हो सकती हूँ। ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ माइंड है, ये इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो हम अक्सर समझते हैं माइंड का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट होना, माइंड का मतलब ये है कि मैं बड़ी रैशनल औरत हूँ, मैं लॉजिकल हूँ, लेकिन माइंड की भी लेयर्स हैं। आप ओवरऑल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसको अगर हम डी लेयर करें तो चौथी हमारी लेयर पैदा होती है जो कि मेमोरी है। मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी हमारी इंटरेस्टिंगली नेगेटिव थिंकिंग को या नेगेटिव इवेंट्स ऑफ लाइफ को एटलीस्ट 70 to 80% रिपीट पे चला देती है, और हम उस लूप में बार बार पुरानी चीज़ों को, जो कि अनफिनिश्ड बिजनेसेस हो सकते हैं, कोई आपका ट्रॉमा हो सकता है, कोई आपकी ओल्ड पेन हो सकती है, लॉस हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है, हम उन्हीं मेमोरीज़ में बार बार चले जाते हैं, जिसको हम नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं, पेन पॉइंट्स कह सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स कह सकते हैं। डिफरेंट फील्ड्स में इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बट वो सारी शुरू होती हैं मेमोरी से। जबकि इसका दूसरा हिस्सा भी ये है कि पॉजिटिव मेमोरीज़ भी आपके पास मौजूद होती हैं, बट वो डोमिनेटिंग नहीं होती, यानी हम उनको हर वक्त हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव इवेंट्स को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उनको फ़ौरन से डिलीट कर देते हैं या उनको बहुत दूर फेंक देते हैं, ताकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी हमारा ब्रेन है या माइंड है वो हमें सरवाइव कराना चाहता है, वो हमें हर वक्त ये बताता रहता है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ। दैट इज़ वाई नेगेटिव इवेंट्स बार बार आते हैं और विदाउट एनी एफर्ट आते हैं। इसके लिए जब आप अपनी ज़ात पर काम कर रहे हों तो अगर आप पॉजिटिव इवेंट्स को रिकॉल करते हैं तो आप पॉजिटिव इमोशंस को दोबारा से रीलिव कर सकते हैं। इसके बाद हमारी फिफ्थ लेयर आती है जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम ईगो सेंटर्स कहते हैं। ईगो के 3 बड़े सेंटर्स हैं जो कि आपने अपने अंदर भी आइडेंटिफाई करने हैं कि वो 3 बड़े सेंटर हैं। एक है प्राइड, दूसरा है शेम और तीसरा है कंट्रोल। जितना कोई खौफज़दा ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा वो कंट्रोलिंग होता है, यानी वो उसकी सोच ये है, माइंड की सोच है कि जितना मैं एक तयशुदा प्लान के साथ चलूँगा या चलूँगी उतना ही सेफ प्ले करके मैं अपने टारगेट्स अचीव कर सकती हूँ। जबकि जो आपकी ओरिजिनल सेल्फ है या ट्रू सेल्फ है या ट्रूथ इन जनरल है वो अननोन में है। वी नो वेरी लिटिल, दैट्स द हार्ड ट्रूथ। आप जितना मर्ज़ी अच्छा प्लान बना लें, स्ट्रेटजी बना लें, फिर भी कुछ ऐसे अनप्रडिक्टेबल या अनसर्टनिटीज़ आपको हिट कर सकती हैं जो कि आपका पूरा प्लान जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो कंट्रोल हमारी ईगो का एक मैकेनिज़्म है। शेम हमारी ईगो का मैकेनिज़्म है, वो हमेशा हमारा इनर क्रिटिक बन के हमें हर वक्त नैगिंग करती रहती है। वो आवाज़ जो ये बताती है कि वी आर नॉट इनफ, दैट इज़ बेसिकली ईगो। फिर प्राइड ये कहती है कि यू आर, क्योंकि प्राइड क्या है, शेम ही का दूसरा एक पोल ऑपोजिट या दूसरा आप कह रहे हैं इंटायरली डिफरेंट ओरिएंटेशन है, और वो ये कहती है कि तुम अबव एंड बियॉन्ड रूल्स हो और समहाउ स्पेशल हो और समहाउ लोगों को आपके सामने बाव करना चाहिए बिकॉज यू हैव गॉट समथिंग स्पेशल इन यू। हालांकि ये सारी की सारी ईगो की इन्फ्लेटेड फॉल्स ओरिएंटेशन या प्रोजेक्शन है।
आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा इन्फ्लेटेड ईगो, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरी अपनी कोई ओरिजिनल ज़ात नहीं है तो मैं एक झूठा मास्क क्रिएट करूँगी या बबल क्रिएट करूँगी, एयर क्रिएट करूँगी, जहाँ ये बता सकूँ कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने कितना कुछ ज़िंदगी में अचीव किया, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे रिलेशनशिप्स कितने फंक्शनल हैं। ये तमाम मटीरियलिस्टिक गैजेट्स या स्टफ़ इकट्ठा करके मैं अपनी ईगो से ये साबित करना चाहती हूँ कि आई एम बेटर देन अदर्स। जब इस स्टैंड पॉइंट से मैं अपने आप को देख रही हूँ तो दैट इज़ माई फॉल्स सेल्फ, दैट्स नॉट माई रियल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या है उस पर अभी हम आएंगे। छठी हमारी लेयर है इंटेलेक्ट। फिर ज़िंदगी के किसी हिस्से में, जिस तरह हम कह सकते हैं मिड लाइफ में, हमारी इंटेलेक्ट का थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा हमारी तरफ खुलने लगता है और हमें एहसास होता है कि ये जो हमने ईगो के फॉल्स मैकेनिज़म्स अपने लिए बनाए हुए थे, अब इनमें से फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, इनसे हम पीस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हमने गुजारा कर लिया, हमने सरवाइव कर लिया, लेकिन ये अब हमें पीस नहीं दे पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को सवाल करना शुरू करते हैं। इंटेलेक्ट बेसिकली आपको ये बताती है कि वट एवर यू नो इज़ नॉट इनफ। सो आपके अंदर एक कैपेसिटी पैदा होती है कि आई डोंट नो इनफ, अनलर्निंग जिसको कह सकते हैं। आपके अंदर नेचुरल क्यूज़ आते हैं। एंड जब मैं ये कह रही हूँ कि 40 साल में, मिड लाइफ में आपको थोड़ा बहुत ट्रूथ की तरफ से एक्सपोजर मिलना शुरू होता है, अगर उस टाइम आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी फंक्शनल हो तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम विजडम इनसाइट्स कह सकते हैं। क्योंकि इन सारी लेयर्स को आप अनलर्न करते ही तब हैं जब आपको अवेयरनेस होती है। बट हर इंसान जो 40s में जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो डिसर्निंग कैपेसिटी भी अपनी बिल्ड कर ले। ये आपको उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। वो आप 20 साल की उम्र में कर लें, वो 40 साल में भी ना करें, तो यू रिमेन एट द सेम बेसमेंट लेवल ऑफ योर एग्जिस्टेंस, जहां आप हर वक्त बॉडी या माइंड के दरमियान जगल करते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपकी ज़्यादातर जो मूवमेंट है ना, वो माइंड एंड बॉडी में ही रहती है। आप कभी बेसमेंट में चले जाते हैं, जब दुखी होते हैं तो आप बेसमेंट में चले जाते हैं, वहाँ ना हवा आती है, ना रोशनी आती है, ना वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, आपका पूरा वर्ल्ड व्यू डार्क हो जाता है। और जब ज़रा आप थोड़े से बेहतर होते हैं तो आप कहते हैं, देखा मैंने ज़िंदगी में कितने कारनामे सरअंजाम दे लिए, मैं बहुत काबिल हूँ, मुझे सब कुछ समझ आ गई है। तो ये दो हमारी यूजुअल प्लेस ऑफ कह सकते हैं आप, हम यहाँ ज़्यादा रहते हैं। जबकि अभी और बहुत सारी मंजिलें हैं जो कि आपने अबूर करनी है अगर आप एक्चुअली ज़िंदगी में फुलफिल्ड फील करना चाहते हैं। तो अपनी इंटेलेक्चुअल साइड को भी एक्सप्लोर कीजिए। और इससे ऊपर हमारी एक्चुअल सेल्फ है, जिसको हम कह सकते हैं कि रूफ टॉप पे जब आप जाते हैं तो आपको अपनी इनर सेल्फ नज़र आती है। और वो ये है कि इनर सेल्फ जो है वो बेनियाज है किसी भी मटीरियल एक्सटर्नल वैलिडेशन या अक्यूमुलेशन से। ये इन्फिनिटली इनफ है और एवर प्रेजेंट है, यानी इसको किसी की फीडबैक, अप्रूवल, वैलिडेशन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने अंदर ही ये काफ़ी है, ये गिवर है, ये एक्सपैंड कर रही है। इसे छोटे छोटे ज़िंदगी के मामलात डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिस तरह के माइंड को करते हैं, जिस तरह आपकी बॉडी को करते हैं। आपसे थोड़ा सा बेहतर गुड लुकिंग पर्सन अगर आ जाता है रूम में तो आप साथ में ही एजिटेटेड हो जाते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है। माइंड में थोड़ा सा ही अमीर बंदा आपके साथ बैठ जाए तो आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ये जो इनर सेल्फ है, जो कि अपनी ही जगह पर आप जाएंगे जहाँ पर आपको एक ग्रैंड व्यू ऑफ सेल्फ मिलता है, वो तभी मिलेगा जब आप ये तमाम मनाजिल को तय करके जा सकें, यहाँ से अपने आप को डीलेयर करते हुए उसको एक्सपीरियंस कर सकें। सो क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ रहते हैं इस पेंट हाउस में। मेरी सेंस ऑफ सेल्फ है जिसके बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, मैं यूजुअली कहाँ पाई जाती हूँ,
दैट इज़ द क्वेश्चन। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने आप को बदलने की बजाय ये अपनी सिचुएशन को बदल लूँ, वो घर बदल लूँ, वो जगह बदल लूँ, वो पर्सन बदल लूँ, लेकिन अपनी ज़ात में मेरे अंदर जो ग्रोथ की कैपेसिटी है वो हम समझते हैं कि वो तो मुकम्मल है, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप इस कंटेंट को यूज़फुल समझेंगे और इस पर काम करेंगे।